ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड चैप्टर में लास्ट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड बाय द फर्म टू पार्टनर, ये टॉपिक हमने किया था। इसकी जनरल एंट्रीज मैंने आपको समझाई थी। ये इसकी दो जनरल एंट्रीज होती है। सबसे पहले तो जब इंटरेस्ट हम पार्टनर को पे करते हैं तो इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट होता है डेबिट। एंड क्रेडिट लोन का जो अकाउंट होता है, पार्टनर का लोन का अकाउंट, वो होता है क्रेडिट। ये मैंने आपको फॉर्मेट भी समझाया था। ठीक है, ये लोन बाय पार्टनर अकाउंट का फॉर्मेट है जो कि डिसोल्यूशन चैप्टर में भी सीखा है हमने। इसमें दो साइड्स होते हैं, डेबिट क्रेडिट। ओके, यहाँ पे सबसे पहले जब लोन मिलता है तो हम लिखते हैं टू कैश स्लैश बैंक, जो भी इसकी अमाउंट है। ओके, उसके बाद अगर हम इनको पे करते हैं इंस्टॉलमेंट तो यहाँ पे आता है बाय बैंक। इंटरेस्ट आता है तो वो भी हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जैसे अभी जस्ट मैंने आपको बताया। अच्छा, दूसरा, ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट लोन के अकाउंट में तो क्रेडिट होता है, बाकी P&L अकाउंट में डेबिट होता है। पार्टनर के लोन के अकाउंट में होगा क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। ठीक है, तो उसकी एंट्री अलग से बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट, ये P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये इसको क्लोज करने की एंट्री भी मैंने आपको बताई थी। अब इसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल है, ये मैं टाइप नहीं करने वाला हूँ, इसकी मैंने एग्जाम्पल की फोटो ही डाल दी है क्योंकि इसमें कुछ न्यू मेरा सिखाने जैसा है नहीं। तो ध्यान दो, ये एग्जाम्पल जस्ट क्योंकि मेरे को जो रूल्स मैंने समझाए हैं उसके जैसा ये एग्जाम्पल मेरे को करवाना, तो ये एग्जाम्पल 3 की मैंने इमेज डाल दी, आंसर के साथ ही डाल दी। नॉर्मली मैं पूरा लिख के समझाता हूँ, पर इस क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही सेम एंट्रीज हैं, अमाउंट्स चेंज है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ है, अमित, बीमल एंड चमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। मतलब इनका रेशियो है 1:1:1। Amit and Chaman gave loans to the firm on 1st October 2020 of 1 lakh rupees and 1,50,000 rupees respectively। मतलब 1 लाख रुपए और 1,50,000 रुपए का लोन मिला। तो सबसे पहले पैसा आया तो एंट्री होगी 1 अक्टूबर को, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अमित अकाउंट 1 लाख टू लोन बाय चमन अकाउंट 1,50,000। अब यहाँ पे लोन बाय अमित अकाउंट है, लोन बाय चमन अकाउंट मैंने शायद नहीं डाला है, कोई नहीं, लोन बाय चमन अकाउंट मैं बना देता हूँ। लोन बाय चमन अकाउंट जो है वो मैं ही बना देता हूँ। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं लोन बाय चमन अकाउंट। रफ में मैं बना देता हूँ फटाफट, डेबिट एंड यहाँ पे किया मैंने क्रेडिट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब यहाँ पे पहले तो पैसा आया तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट 2,50,000, फिर टू लोन बाय अमित अकाउंट, जितना अमित ने हमको लोन दिया है वो अमित के लोन के अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे, एंड जितना चमन ने हमको लोन दिया है वो चमन के लोन के अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे 1,50,000। तो सबसे पहले अमित के लोन के अकाउंट में ये रहा क्रेडिट साइड पे, लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैंक 1 लाख, एंड चमन के अकाउंट में भी मैं डेट डालूंगा यहाँ पे 110, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 मिनट, 110 मेरे को लिखना है 110, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, एंड क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा 1,50,000। यहाँ देखते हैं 2 लाख है शायद, 1,50,000 ही, चलो 1,50,000 मैंने क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद इस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है कि इट इज एग्रीड दैट 9% इंटरेस्ट पर एनम, पूरे साल का 9% इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन लोन। नॉर्मली अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं बताते तो मैं ये अज्यूम करता कि 6% इंटरेस्ट है, मैं ये अज्यूम करता कि 6% इंटरेस्ट है, पर क्वेश्चन में बताया हुआ है तो फिर मैं उसी पे कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 1 लाख रुपीस ये है अमित का लोन, इस पे 9%, फिर मल्टीप्लाई बाय 6 महीने। ठीक है, 1 अक्टूबर से लेकर 31/3 तक 6 महीने होते हैं, 10, 110, 11, 12, 1, 2, 3, टोटल 6 महीने, तो 6/12। तो इसका इंटरेस्ट आ रहा है 4,500 रुपीज। एंड दूसरा चमन ने 1,50,000 रुपीज दिए, इस पे 9% मल्टीप्लाई बाय इसका भी 6 महीने का है क्योंकि इसने भी सेम डेट पे हमको एक तरीके से इंटरेस्ट दिया, तो इसका आ रहा है 6,750। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट होगा डेबिट, या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट होगा डेबिट, टोटल 4,500 प्लस 6,750, 4,500 प्लस 6,750
11250 ये होगा यहाँ पे डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट 11250। फिर इसमें से जितना अमित का लोन है वो अमित के लोन के अकाउंट में क्रेडिट होगा, एंड जितना चमन का लोन है उतना चमन के लोन के अकाउंट में क्रेडिट होगा, एंड इसका इफेक्ट इसके अकाउंट्स में भी होगा। तो ये लोन का अकाउंट है, इसमें क्रेडिट साइड पे लिखा March 31, इंटरेस्ट ऑन लोन 4500। चमन में भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, डेट डालूंगा मैं 31/3, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका इंटरेस्ट जो है वो है 6750। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट इनके लोन के अकाउंट में हुआ क्रेडिट, तो पीएनएल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। पीएनएल अकाउंट भी एक रफ पीएनएल अकाउंट मैं बना देता हूँ, एक रफ पीएनएल अकाउंट मैं बना देता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेबिट, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट साइड पे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो डेबिट साइड पे मैं यहाँ पे लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट टोटल 11250 रुपीज। तो इसकी एंट्री बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिट। मैं अगर अनोट करके आपको बता दूं तो ये पीएनएल अकाउंट होगा डेबिट, फिर टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, तो ये इसकी एंट्री बनेगी। ये एंट्री ऊपर है, मतलब 3 एंट्रीज के मार्क्स हैं। तीसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट 11250। ये आपका एग्जाम्पल 3 है, क्वेश्चन एंड आंसर दोनों है, पॉज करके लिख लेना अपनी नोटबुक में। एंड उसके बाद ये लोन बाय चमन अकाउंट, इसका बैलेंस मैंने नहीं निकाला है, डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल करना, बैलेंस निकालना। ओके स्टूडेंट्स, इसका अभी एग्जाम्पल 4 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का। यहाँ पे लिखा हुआ है अखिल एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विथ कैपिटल्स ऑफ 2 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। ये इनका अखिल्स कैपिटल जो है वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इक्वल्स टू ₹2 लाख, एंड उसके बाद भारत कैपिटल ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन 1 October 2020 अखिल एंड भारत गेव लोन्स ऑफ ₹4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अखिल्स लोन इक्वल्स टू ₹4 लाख, एंड दोनों की डेट 1/10 ही, तो भारत कैपिटल इक्वल्स टू ₹2 लाख। दोनों की डेट सेम ही, तो 1/10 दोनों की डेट है, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू पेमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय दी पार्टनर। कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं है जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन डिसाइड किया गया हो। तो अब कोई भी इंटरेस्ट डिसाइड नहीं किया हुआ है तो हम अज्यूम करेंगे कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट का 6% होगा, हम ऐसा अज्यूम करेंगे। फिर लिखा हुआ है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 March 2021, एंड 3 केसेस आपको दिए हुए हैं। तो केसेस के हिसाब से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले केस 1 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड इज 25,000 रुपीज। इन शॉर्ट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ₹25,000। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अखिल, तो ये आएगा ₹2 लाख मल्टीप्लाई बाय इनका 6% मल्टीप्लाई बाय 6 महीने, मतलब 6/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 लाख का 6% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो ये आ रहा है 6,000 रुपीज। मतलब अखिल को इंटरेस्ट कितना देना है, 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट देना है। एंड उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ भारत, तो भारत का जो लोन है वो है 2 लाख रुपीज का, ठीक है। भारत का जो लोन है वो है 2 लाख रुपीज, एंड इस पे भी 6% है, 6% मतलब 6/100 मल्टीप्लाई बाय इसकी भी सेम डेट है 6/12।
ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में हो जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो इसका आंसर जो है वो, 2 मिनट को, मेरी मिस्टेक है, अखिल का लोन 4 लाख है, यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे मैं कैपिटल से लोन लिख देता हूँ। ठीक है, भारत का लोन 6,000 आएगा, अखिल का तो लोन ही 4 लाख का है, तो कैलकुलेशन 4 लाख के हिसाब से होगी, तो 12,000 आएगा। 4 लाख का 6% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 12,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। अब इन इन टोटल इंटरेस्ट जो है वो है ₹18,000। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट है 25,000, इंटरेस्ट है 18,000, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इसको बोलो, या इसको आप बोलो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, या इसको आप बोलो नेट डिविजिबल प्रॉफिट, एक ही बात है। 25,000 में से हम ये 18,000 रुपीज जो है वो माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा ₹7,000। ये 7,000 जो प्रॉफिट है ये हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके जो भी P&L रेशियो है उसमें। अब केस 2 में यहाँ पे लिखा हुआ है, केस टू में लिखा हुआ है कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 15,000। अब प्रॉफिट जो है अगर 15,000 है तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट की अमाउंट तो सेम ही है, वो मैं वापस से कैलकुलेट आपको भी नहीं करना है, सिर्फ देख के लिख देना है। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट जो है वो है 18,000 रुपीज, जैसे जस्ट हमने अभी ये कैलकुलेट किया, ये रहा, हमने ये कैलकुलेट किया। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट 18,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, तो लॉस हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं लॉस आफ्टर इंटरेस्ट, या उसको आप प्यार से बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस, या उसको आप नेट डिविजिबल लॉस भी बोल सकते हो। ठीक है, इन शॉर्ट 15,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो बाकी लॉस की अमाउंट आएगी ₹3,000। ठीक है, माइनस नहीं लगाना है, ब्रैकेट में लिख देना है लॉस। चलो, ये आपका केस 2 हो गया, है इजी। ठीक है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इजी बहुत। आगे बढ़ते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है पहले से ही लॉस है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द लॉस बिफोर इंटरेस्ट इज 25,000। पहले से ही लॉस चल रहा है ₹25,000 का, अभी 18,000 का और लॉस हो गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल इंटरेस्ट इक्वल्स टू ₹18,000। अच्छा, बात रही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो अगर लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलता है। ओके, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन, पर इंटरेस्ट ऑन लोन अलग चीज है। इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। बिजनेस फॉर्म जो है वो प्रॉफिट कमा रही है या लॉस हो रहा है, उससे इस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटरेस्ट तो हम निकालेंगे। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा लॉस आफ्टर इंटरेस्ट। ओके, या इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस बोले, सेम वही ऊपर वाली पॉइंट। अब यहाँ पे पहले से ही -25,000 है, पहले से ही -25,000 है, चलो मैं प्लस ही कर देता हूँ, 25,000 प्लस ये जो लॉस बढ़ गया और 18,000, या ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूँ मैं आपको, तो ये है -25,000 एंड ये है -18,000। माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा -25 प्लस 18 43, तो ये आ जाएगा -43,000। ठीक है, पर ऐसे माइनस की साइन लगाते नहीं है, हम लिखते हैं प्लस की साइन में, है 43,000 प्लस में लिखेंगे, और ब्रैकेट में आपको लिखना है लॉस। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से केस 3 भी हो गया। अब मैं एक बार पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ, था इजी ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल 4 है, ये केस 1 की इंफॉर्मेशन, ये केस 2 और केस 3 की इंफॉर्मेशन, पॉज करके लिखते रहना। ओके, न्यू टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, पर फर्म भी तो इंटरेस्ट देती है ना। अब इसका कोई एग्जाम्पल आपको दिया नहीं हुआ एग्जाम्पल, पर मैं ये टॉपिक आपको समझा सकता हूँ, एंट्रीज में आपको समझा सकता हूँ। तो फर्म अगर, सबसे पहले तो फर्म अगर पार्टनर को लोन देती है
तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है जितना डिसाइड होता है। अगर अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया हुआ है तो इंटरेस्ट 6% पे नहीं निकालना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगी पर वो एग्रीड होना चाहिए। या अगर मैं थोड़ा सीधे तरीके से बोलूं तो जब पार्टनर फॉर्म को लोन देता है उस पर वो 6% वाला रूल अप्लाई होता है, पर जब फॉर्म एक तरीके से पार्टनर को इंटरेस्ट देती है तब वो वाला रूल अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे एग्रीड रेट पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ये सबसे पहली पॉइंट है। अच्छा, दूसरा, अगर नहीं दिया हुआ है परसेंटेज तो फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तरीके से इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेट होता है, अगर फॉर्म ने एक तरीके से बिजनेस को, या सॉरी, फॉर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट लोन दिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट निकलेगा वो पार्टनर से कैश में नहीं लिया जाता है, वो उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ही डिडक्ट कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे उसकी ही एंट्रीज हैं, 2 एंट्रीज हैं, ध्यान दो। सबसे पहले तो जब इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट होगा डेबिट, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट होगा क्रेडिट। क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट को हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्रेडिट। अच्छा, दूसरा, जैसे लोन के अकाउंट में, जैसे पार्टनर्स करंट अकाउंट में सबसे पहले डेबिट किया एंड इंटरेस्ट के अकाउंट में हमने क्रेडिट किया, तो अब इंटरेस्ट के अकाउंट में अगर हमने डेबिट किया है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, तो वही सेकंड एंट्री में है, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में क्रेडिट होगा एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो सेकंड एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका सिर्फ ये जनरल एंट्रीज आपको समझानी थी, इसमें कोई भी सम नहीं दिया हुआ है, इसका कोई एग्जाम्पल मेरे को भी पर्सनली नहीं करवाना है, ये 2 एंट्रीज ही। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है रेंट पेड और पेएबल टू अ पार्टनर। अब होता क्या है, कभी कभी पार्टनर ही अपनी कोई प्रॉपर्टी बिजनेस को देते हैं रेंट पे, बिजनेस करने के लिए ऑब्वियसली, तो उस पे रेंट लेगा पार्टनर। अब वो जो रेंट होता है इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये याद रखना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब पीएनएल अकाउंट में आता है डेबिट साइड पे, मतलब प्रॉफिट हो कि लॉस हो ये रेंट का पैसा देना पड़ेगा। मतलब हम पार्टनर को ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि यार इस बार तो यार लॉस हो गया तो तू तेरे को रेंट नहीं मिलेगा। ओके, रेंट देना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सेम वही जो लाइट का बिल, मैंने आपको एग्जांपल लाइट के बिल वाला एग्जांपल दिया था कि आपने फैक्ट्री चलाई है, उस पर लाइट का बिल आया। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार मेरा लॉस हो गया तो मैं लाइट का बिल नहीं पे करूं, लाइट का बिल तो पे करना ही पड़ेगा। आपके ऑफिस में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी, भले आप प्रॉफिट कमाओ कि आपका लॉस हो जाए, तो उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये एक तरीके से रेंट भी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसकी 3 एंट्रीज होती हैं, 3 मेथड्स या 3 टाइप्स की एंट्रीज होती हैं, मेन 2 एंट्रीज है इसमें। सबसे पहले तो अगर हमने रेंट पे किया तो बेसिक एंट्री होगी जैसे 11th में होती थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसकी बेसिक एंट्री है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कि भाई हमने रेंट पे कर दिया, पार्टनर को ऑब्वियसली कैश में पे करेंगे। अच्छा, दूसरा, इस रेंट को सपोज करो हमने रेंट पे नहीं किया है या रेंट पे करना बाकी है, ठीक है, या सपोज करो कि 6 महीने का रेंट पे कर दिया, 6 महीने का रेंट पे करना बाकी है, कोई भी केस हो सकता है। तो सबसे पहले तो रेंट अकाउंट डेबिट ही होगा। अब जब हम पैसे दे देते हैं, जब हम पेमेंट कर देते हैं तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है, जब पेमेंट हो जाती है तो कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। बट इन दिस केस हमने रेंट पे नहीं किया है तो फिर क्रेडिट होगा आउटस्टैंडिंग रेंट, कैश एंड बैंक की जगह पे आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट या रेंट पेएबल अकाउंट। इसके बाद थर्ड एंट्री में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर करते हैं रेंट को। तो सबसे पहले रेंट अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो पीएनएल अकाउंट में होगा क्रेडिट। ओके, पीएनएल अकाउंट में एक तरीके से, किस तरीके से, चलो मैं बना के दिखाता हूँ। ये पीएनएल अकाउंट है, इसको सपोज कर लो ये पीएनएल अकाउंट है, ठीक है, इसमें ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है। अब किस तरीके से क्रेडिट होगा वो भी मैं बताता हूँ। देखो, रेंट हुआ डेबिट तो पीएनएल अकाउंट में होगा, पीएनएल अकाउंट में मतलब क्रेडिट साइड पे
नहीं आएगा, क्रेडिट होगा। किस तरीके से, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रेंट अकाउंट, एंड अमाउंट तो पीएनएल अकाउंट पे डेबिट ही आएगी। जो भी रेंट है, सपोज करो 5000, पीएनएल अकाउंट पे होगा तो डेबिट, ये इसकी एंट्री भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 5000 रुपीज। ओके, पर रेंट अकाउंट आप देखो तो क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो डेबिट ही हो रहा है, रेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो ये इसकी थर्ड एंट्री। अभी इसका सम भी मैं करवाता हूँ।